मूल और मेरे एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बीते 1-2 महीने से वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 2022 से मैं सोच रहा था इस पूरे मुद्दे पर वीडियो बनाने की, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और ये मुद्दा है उससे काफ़ी पुराना। और आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज का जो पूरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि पवार समाज का जो जाति प्रमाण पत्र है उसमें पनवार क्यों लिख के आ रहा है। और लगभग 2012-13 के बाद से जो भी केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं और अब तो राज्य के भी जो जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं वहां पवार नहीं लिख के आ रहा है, पनवार लिख के आ रहा है। तो इस पूरे मुद्दे को मैं डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ गलती हुई, कैसे हुई, और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ले चल के आपको दिखाऊंगा कि किसकी गलती से ये सब हो रहा है और हमें क्या ये दुरुस्त कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, ये आपसे भी पूछूंगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिए और मेरे को फॉलो करिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर समाज के बंदे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री में जाकर के कि मंडल कमीशन पहले बना ओबीसी के लिए, उसके बाद सेकंड हुआ कि ओबीसी के लिए जो आयोग बना वो बना 1993 में, और उस आयोग के तहत ओबीसी की एक लिस्ट तैयार की गई। अब उस लिस्ट को भी मैं आपको दिखाऊंगा वेबसाइट पर जाकर के कि उस लिस्ट में भी हमें पवार ही लिखा गया है। उसके बाद की जितनी भी लिस्टें आई उसमें फिर 2011 में जो लिस्ट आई वहां से पवार शब्द हटा के पनवार कर दिया, और तब से लेकर आज तक हमारे जाति प्रमाण पत्र पनवार नाम से बन रहे हैं। इसके पीछे की पूरी त्रुटि समझेंगे और वेबसाइट पे चल के देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक लॉजिक की बात कर लेते हैं। हमारे जितने भी पूर्वज है या हमारे जितने भी लोग हैं, बेसिकली मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ और 3 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुआ। बाकी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आते हैं जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, और बाकी बालाघाटी लोग हैं तो वो अलग है। उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा कि वो अलग कैसे है और उन्होंने अपना अलग रास्ता कैसे लिया हुआ है। बाकी जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, ये 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग सफर कर रहे हैं क्योंकि हमसे जुड़े हुए जो लोग महाराष्ट्र में हैं वहां का भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पे अभी भी पवार नाम से ही जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये त्रुटि हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। अभी मध्य प्रदेश के अंदर त्रुटि हुई है, लेकिन ये त्रुटि इतनी बड़ी हो गई है कि केंद्रीय तक पहुंच गई है और केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र हमारे ऐसे बन रहे हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्रमवार समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और हुआ क्या। तो देखिए हम लोग आ गए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं सबसे पहले आया हूं, आप अगर देख सकते हैं तो एनसीबी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, nic.in, ये ओबीसी की वेबसाइट है। जो नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी है उसकी वेबसाइट है, और उस वेबसाइट में यदि मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप भी इसको देखते रहिए कि स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल पे हमारा हमेशा से जो नाम रहा वो 12 और 13 नंबर के आसपास रहा। ये 12 नंबर पे देखते हैं तो यहाँ पोवार आ जाता है, POWAR, उसके बाद भोयर और ये पनवार। ये जो पनवार है ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ये पहले से कभी था ही नहीं। अब लोग बोलेंगे कि भाई इसका सबूत दिखाओगे, ये पहले से क्यों नहीं था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसका ये ओपन करता हूँ, जो 1993 का गजट था, और 1993 के गजट में जब ये गजट आया था 1993 का, तो इसमें देखिए मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे है, मध्य प्रदेश है 10वें नंबर पे। तो हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश पे, सीधे 10वें नंबर पे। तो ये मध्य प्रदेश में आ गए हम लोग, ये देखिए मध्य प्रदेश। और यहाँ पे अगर 12वें 13वें नंबर पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे 10, 11, 12, ये देखिए ये 12वें नंबर पे सीधे सीधे लिखा हुआ है पवार। यहाँ पोवार तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ भोयर लिखा हुआ है, यहाँ पनवार भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये दोनों यहाँ पर नहीं थे। कंडी का क्रमांक 3 और 4 की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी पवार लिखा हुआ है, और ये पवार 229, ये 229 वाला जो रेफरेंस है ये मंडल आयोग का है जो 50 से 60 के दशक में बना था, और ये 13 वाला जो नंबर है वो अभी जो कंटिन्यूसली चल रहा था हमारा वो वाला है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, पवार लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको कर देते हैं बंद और इसको छोटा कर देते हैं, और इसको छोटा करके बाद हम लोग देखते हैं 2011 में। अब ये 2011 में क्या होता है, 2011 का जो लास्ट गजट आया है पवारों के बारे में उसमें देखते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये भी पवार ही लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पवार ही लिखा हुआ है, और ये पनवार एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अब ये पवार जो है ये शुरू से ही पवार लिखा हुआ है। अब आपने देख लिया कि दोनों तीनों कंडीशन में जो है वो पवार ही लिखा हुआ है, 11 के गजट में भी और 13 के गजट में भी। पवार में फिर अम की बिंदी ऊपर कैसे चढ़ गई जो कि कभी थी नहीं, और उसके बाद इंग्लिश में पनवार कैसे आ गया। अगर मैं स्क्रीन पे अगर देखता हूं वापस से जाकर के तो मेरे को दिखता है कि पनवार पनवार करके एक ऐड हुआ है यहाँ पे 12 में। अब ये पनवार कैसे ऐड हुआ है, इस पे मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, काफी लंबा समय अपना दिया, और इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरे को पता लगा कि 2007 में एक आयोग बैठता है, उस आयोग की त्रुटि के कारण वो आयोग एक त्रुटि कर देता है। मोस्ट प्रोबेबली वो त्रुटि स्पेलिंग मिस्टेक थी, और वो स्पेलिंग मिस्टेक के चलते हमारी पूरी जाति का नाम ही परिवर्तित हो गया, पवार से पनवार हो गए हम लोग।
अब इसका एविडेंस क्या है वो भी दिखाता हूं, आइए। ये देखिए एक कमीशन बैठा हुआ था, ये रिपोर्ट आप देखिए, ये रिपोर्ट है 2007 की एनसीबीसी एडवाइस नंबर 56, और वो 56 नंबर एडवाइस में मध्य प्रदेश में 2007 में एक रिक्वेस्ट डली थी लोगों की तरफ से। उस रिक्वेस्ट में 9 नंबर पे पनवार लिखा हुआ है। अभी पनवार कभी था नहीं, अब मेरे को लगा हो सकता है कोई एक नई जाति निकल करके आई हो जो पनवार हो। फिर मैं इसकी डिटेल में घुसा, और डिटेल में घुसा तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि शॉकिंग था ही। आप खुद देखिए डिटेल में शॉकिंग क्या है, ये देखिए। अब शॉकिंग क्या है ये देखते हैं। एंट्री इन डिफरेंट लिस्ट, एग्रीकल्चर एंड लेबर क्लास लिखा हुआ है सेंट्रल लिस्ट में, जबकि सेंट्रल लिस्ट में पोवार था ही नहीं, वहां पे पवार था। पहली मिस्टेक ये, सेंट्रल लिस्ट में पवार था तो ये पवार क्यों नहीं है। उसके बाद ये ऐड हुआ पनवार। अब मेरे को लगा ठीक है भाई एक पनवार ऐड कर दिया होगा, लेकिन उसके बाद अगर मैं नीचे जाता हूं तो पता लगता है श्री मारुतराव खौसे एमएलए रिप्रेजेंटेड बिफोर कमीशन बेंच ऑन बिहाफ ऑफ पनवार समाज संगठन। भाई पनवार समाज संगठन बना कहां से, और ये पनवार समाज संगठन आया कहां से। एक्चुअल में टाइपिंग मिस्टेक है, जहां पे पवार समाज संगठन होना चाहिए था, लेकिन ये पनवार समाज संगठन लिख दिया और पूरी जाति का नाम बदल गया। इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आगे फिर। अब इसके बाद देखिए ये पनवार समाज संगठन है, स्टेटेड दैट कि यहाँ पे इतनी आबादी है और ये होना चाहिए। ये पूरा डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ये डॉक्यूमेंट ही आपको दे दूंगा पूरा। उसके बाद ये लक्ष्मी चंद करके एक आई थिंक ये साउथ इंडियन होना चाहिए, जो उस समय नेशनल कमीशन से थे। और उसके बाद इनके रेफरेंस देखिए। अब आप वहां पे पोवार लिख दे रहे हो, पनवार लिख दे रहे हो, रेफरेंस क्या ले रहे हो, कम्युनिटी ऑफ मध्य प्रदेश दैट ट्रेसेस द माइग्रेशन में 300 रसल्स। अब ये जो पूरा अपनी जाति का रेफरेंस ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 1916 रसल और हीरालाल की किताब से। चलो रसल और हीरालाल की किताब, अरे वहां भी तो पवार ही लिखा है भाई रसल और हीरालाल की किताब में, वहां थोड़ी पनवार लिखा है, आपने पनवार कर दिया। चलो एक और रेफरेंस लेते हैं। ये तो रेफरेंस हो गया इसका कि भाई मारुतराव खौसे वहां पे प्रेजेंट हुए, मैं उनसे भी मिला था इस विषय को लेके, और मैं उनसे भी मिला था इस विषय को लेके, और उनकी क्या प्रतिक्रिया थी 2022-23 में, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं आगे, और आगे मैं आपको दिखाता हूं महाराष्ट्र का, जहां हमारे स्वजातीय बंधु रहते हैं। ये आ गए हम, ठीक है, महाराष्ट्र के उस पे आ गए हैं, और महाराष्ट्र के इस पे मैं सर्च करता हूं पवार। तो ये देखिए 216 नंबर पे पोवार भोयर पवार, यहाँ पे भोयर पवार नाम से अलग से दिया हुआ है, लेकिन भोयर पवार नाम से यहाँ पे एक अलग से ही पूरा बना हुआ है। अब इनका 96 और 98 का गजट है। 96 की गजट अगर मैं देखता हूं तो 96 की गजट में क्या पता लगता है कि ये महाराष्ट्र, देखिए पोवार भोयर पवार, और ये यहाँ पे पवार और पोवार इसमें लिया हुआ है, लेकिन पवार को भोयर पवार नाम से इन लोगों ने कास्ट अलग से बनाई हुई है। इनका एक और गजट हम लोग देखते हैं, जो गजट है यहाँ पे भी दर्शाया हुआ है। एक और गजट है जो 1998 का है। 98 वाला गजट को भी एक बार देख लेते हैं कि 98 वाले गजट में क्या हुआ था, क्या चेंजेस करे थे। 98 में एक ही गजट आया है, और यहाँ पे भोयर पवार कर दिया गया है पोवार के जगह। ये देखिए भोयर पवार के जगह पवार कर दिया गया है, और एक गवर्नमेंट का गजट है। तो कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र में पवार नाम से जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं, और मध्य प्रदेश में पनवार नाम से जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं। मैं केवल 3 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश में, बाकी जगह भी हमारे लोग हैं, मऊ में है, इधर उधर है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो रहती है वो रहती है बैतूल में, छिंदवाड़ा में और पांडुर्ना में। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट के मिला के अगर मैं लोगों की बात करूं तो ये इनके जाति प्रमाण पत्र अब पनवार नाम से बनने लगे हैं। और यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो ये जो है इनके अभी भी जाति प्रमाण पत्र पवार या भोयर पवार के नाम से ही पूरे महाराष्ट्र में भी बन रहे हैं। अब इसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? आवाज उठाने के पहले समझ भी तो हो ना। सारे संगठन लगे हुए हैं अपनी बस भवन बनाएंगे, क्या करेंगे? भवन बनाएंगे, क्या करेंगे? भवन। अरे क्या करोगे वो भवन का? यहाँ नाम तुम्हारा मिट्टी में मिल रहा है पूरा का पूरा। हमारे पूर्वज आप कहीं भी देख लो, बैतूल में देख लो, छिंदवाड़ा में देख लो, लोग सरनेम ना लगाते हुए पवार साहब लिखते हैं। पवार भाई साहब ठीक है, रह गया, पवार गायब हो गया ना, वहां से पनवार हो गया ना वो। और आने वाली पीढ़ी कल को अपना सरनेम पनवार लिखने लगेगी तो हो गई आपकी आइडेंटिटी खत्म पूर्वजों की, चेंज हो गए आप। अब इस मुद्दे को लेके मैंने 2022 में आईटीआई लगाई थी, वो आईटीआई भी दिखाता हूं आपको। तो 2022 में मैं सीधा पहुंचा था नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के पास, और 2022 में मैंने ये देखिए 2023 में मैंने सीधा लगाया था कि वो जो एडवाइस नंबर 56 जिसमें मारुतराव खौसे प्रेजेंट हुए थे, जहां पे पवार समाज के बिहाफ पे वो प्रेजेंट हुए थे, लेकिन उन्होंने पनवार लिख दिया
तो उसका मेरे को कॉपी दी जाए, तो इन लोगों ने सीधा मना कर दिया, डिस्पोज कर दिया कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे क्योंकि ये हमको नहीं देना है, ये उसमें नहीं आता है, उनके रूल्स में नहीं आता है। ठीक है भाई, तुम नाम बदल दो किसी का और वो रूल में नहीं आता, अच्छी बात है। उसके बाद मैं जाता हूँ खौसे जी के पास, खौसे जी से मिलता हूँ और खौसे जी के सामने पूरा प्रकरण रखता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब क्या करना है। अब उस समय तत्कालीन ओबीसी के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाटी पवार बिसेन साहब थे। अब बिसेन साहब ने क्या बोला, ठीक है मैं देखता हूँ, नहीं देखा। भैया ये सब उन्हीं लोगों का कराया धरा है। अभी अपने समाज में 3 टाइप के लोग घूम रहे हैं और 3 टाइप के लोगों की सोच है। एक है जो पवार, बालाघाटी पवार, उसमें फिर परमारों को मिक्स कर लिया। अरे परमार भाई जनरल में आते हैं, तुम ओबीसी में आते हो। जो बाइफर्केशन 100-150 साल पहले ओबीसी का मिला है वो भी चला जाएगा तुम्हारे से, अगर तुम अपने आप को परमार करने लगेगे तो। थोड़ी सी समझ नहीं है। उसका दूसरे आते हैं जो बालाघाटी पवारों को और अपने पवारों को एक मानते हैं। भाई एक कैसे हो गए बताओ, पिछले 100-200 साल में कितने रोटी बेटी के रिश्ते हुए तुम्हारे वहां पे। वो लोग तो सीधा ही बोलते हैं। अरे अभी का रिसेंट प्रकरण ले लो, उनकी महासभा घटी तो एक आदमी को नहीं रखा अपने आगे, और अभी आकर के वो कुछ आए हुए थे, मेरे थोड़ा सा उसमें अवेयर नहीं था, मैं भी वहां चला गया था उस प्रोग्राम में। मैं सही बता रहा हूं, उनका विरोध करता मैं वहां जाके। आप हमारे लोगों को अपने राष्ट्रीय संगठन, और राष्ट्रीय संगठन चल कहां से रहा है, या तो बालाघाट से चल रहा है जिनके जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल सही बन रहे हैं, या तो नागपुर से चल रहा है। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है एग्रीकल्चर से रिटायर्ड वाला, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ जाओ, हर जगह पहुंच जाता है। वैसे उम्र के हिसाब से देखा जाए तो वो 3-4 बार रिटायर हो जाना चाहिए था, पर वो हर जगह पहुंच जाता है। वो रहने वाला अपने यहाँ के या राजना का या यहीं कहीं के गांव का, पर वो हर जगह अपनी कॉलर लेके पहुंच जाता। मैं पवार समाज संगठन महासभा का ये, और भाई कुछ काम तो कर लो यार तुम लोग, सिर्फ हवाबाजी है तुम्हारी। क्या करते हो, भवन बनाएंगे, चिचोली में भवन बनाएंगे, पांडुरना में भवन बनाएंगे, छिंदवाड़ा में भवन बनाएंगे, यहाँ भवन बनाएंगे। अरे क्या करोगे भवन बना के, शादी ही करना है क्या जीवन भर? शादी के अलावा कुछ और नहीं दिखता क्या? वो लोग तुमको अपने साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने फिर बताया 3 टाइप के लोग हैं। एक जो वो पनवार और परमार और वो पता नहीं किसको क्षत्रिय और पता नहीं किसको किसको अपनी जात में घुसेड़ने में लगे हुए। दूसरे हैं जो बालाघाटी और इसको मानते हो। तीसरे हैं हमारे जैसे जो केवल अपने स्वायत्ता पे विश्वास रखते हैं। हम पवार हैं और अभी हम 5, 7, 10 डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, जैसा कि रसल और हीरालाल की किताब में लिखा हुआ था, और जैसा कि मारुतराव खौसे 2007 में जिस आयोग के सामने पेश हुआ था, उन्होंने भी उस आयोग में ऐसा लिखा था। अब पवार समाज संगठन छिंदवाड़ा में है, बैतूल में है, पांडुरना में, मुलताई में, बोरगांव में, दुनिया भर की जगह, मऊ में भी है। उन सबसे दरखास्त है कि भाई एक लेटर पैड बना के दो, मैं इस पे कार्रवाई करूंगा, और मैं जब आगे चलूंगा तो फिर कोई नहीं चलेगा आगे। मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि ये मुद्दा आप लोगों को हल कर लेना चाहिए था। मैं बहुत नेताओं के पास घूम लिया, बहुत समाज सेवकों के हाथ पैर जोड़ लिए, पर क्या समाज सेवक तो नहीं बोलूंगा इनको, ये कुछ क्या बोलते हैं उसको, स्वयंभू बने वाले लोग हैं, इनके पीछे घूम लिया, बहुत बोल के थक गया। एक लेटर पैड पे चीज लिखने के लिए तैयार नहीं। मैं हिसाब से अब एनसीबीसी अपनी कार्रवाई लेकर के जा रहा हूं। अब बीच में कोई आना मत, ना कोई नेता आना, क्योंकि उनको उतनी समझ ही नहीं है समाज के नेताओं को कि इस प्रकार के प्रकरण हल किए जाए, या तो फिर हल करके बता दो ये सारे प्रकरण। तो आशा करता हूं ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। पूरा मैंने इसमें पूरा प्रकरण बता दिया। अब मैं फिर बोल रहा हूं, मुझसे जुड़ने के लिए मैं नीचे, अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो इतना शेयर करें कि समाज के हर व्यक्ति के पास जाए। यूट्यूब पे देख रहे हो तो भी शेयर करें। मैं यहाँ पे लिंक डाल दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप की। हमारा एक संगठन है, वो इस पर काम करेगा। राष्ट्रीय संगठन पे, राष्ट्रीय स्तर पे ये काम को हम लेकर के जाएंगे और इसको हल करा के रहेंगे, क्योंकि गलत हम नहीं है, और हम हमारा अधिकार लेके रहेंगे। हमारा नाम बदल देंगे आप लोग, देखते हैं कैसे बदलते हैं। और ये एक भी बीच में आना मत, कुर्ते पैजामे वाले जितने नेता घूम रहे हैं साले, अपने आपको नेतागिरी में अपनी वो संगठन अपना देखते रहो। 10-20 लोगों का संगठन, 10-20 लोग जाके वहां नाच कूद लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। काम समाज का, जनता का करने के लिए हिम्मत नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, और ना इतनी समझ है कि ये सब चीजें निकाल पाए। मैंने निकाल दिया है, अब मैं कार्रवाई करवा रहा हूँ, अब बीच में मत आना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। नमस्कार।